नमस्कार क्लास 10 बच्चों, आपका मिड टर्म फर्स्ट हो गया ऑनलाइन टेस्ट। मिड टर्म 2 आपका होने वाला है, जिसमें मनुष्यता पाठ आएगा। और मैंने आपको ये पाठ पूरी तरह से पढ़ा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे दोबारा पढ़ाऊँ, एक बार मैंने और भी इसका वीडियो डाल दिया था, इसी तरह से और भी वीडियो हैं इसके, आप चाहें तो देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। फिर भी एक शॉर्ट में मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ, एक बार पुनः इसको आप ज़रूर देखें और पढ़ें। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक बार आपको बता दूँ कि इसके शब्दार्थ पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, शब्दार्थ में जैसे है मर्त, मतलब होता है मरणशील, यानी जो मरणशील है, नष्ट होने वाला है। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव। उदार, दानशील। कृतार्थ, आभारी। कीर्ति, यश। कूजती, मधुर ध्वनि। ठीक है। सुदार्थ, भूख से व्याकुल। रतिदेव, एक परमदानी राजा। राजा रतिदेव की कहानी मैं एक बार आपको पूरी विस्तार से बताऊंगी। सुदार्थ, भूख से व्याकुल राजा, है ना। करस्थ, हाथ में पकड़ा हुआ या दिया हुआ थाल, वैसे तो थाल नहीं है, करस्थ, कर माने हाथ, कर में स्थित क्या है, हाथ में पकड़ा हुआ। दधीची, एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ, जो दूसरों के लिए हो। अस्थिजाल, हाथियों का समूह, हाथियों का नहीं, हड्डियों का समूह। अस्थिजाल ये हड्डियों का है, इसमें थोड़ा सा गलत ढंग से लिखा हुआ है। उशीनगर, गंधार देश का राजा। क्षितिश राजा, स्वमांस, अपने शरीर का मांस। कर्ण, दान देने के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, इतना ही करवा रही हूँ, कल शब्दार्थ इसके और प्रैक्टिस करा दूंगी, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और देखिए, इसमें मनुष्यता पाठ के कवि का नाम क्या है। कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। देखिए कैसे लिखा है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये उनका जन्म है, चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त, है ना। अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए, राष्ट्रकवि थे ये। ठीक है, ये भी याद रखिए। और आपने 10th में जो ये सिया राम शरण गुप्त के भाई हैं, वो भी राष्ट्रकवि थे। ये बहुत सुंदर लिखा हुआ है, इसको ज़रूर पढ़िए पूरा। गुप्त जी की कृतियाँ, साकेत, यशोधरा, जयदत्त वध। गुप्त जी पिता सेठ चरण दास जी भी कवि थे। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण दास था। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है, अब देखिए पाठ प्रवेश, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में कहा क्या जा रहा है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। वह अपने ही नहीं, औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए नहीं, जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है। कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन दूसरों का कल्याण करना, दूसरों के बारे में सोचना, उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मर्त्यलोक में गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। वे आखिर क्या हैं वे गुण, चलते हैं पढ़ते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त,
प्रस्तुत और पाठ का नाम क्या है? मनुष्यता। मनुष्यता पाठ के कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए बच्चों, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो, ये मन में विचार आ जाना चाहिए कि मरणशील हो, ये आत्मा, ये मनुष्य मरणशील है, इसलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मरना ही है तो ऐसे मरो कि हर कोई आपको, आपके जाने के बाद आपको याद जो करे सभी, कि वो आपको याद करें। हुई न यूँ सुमृत्यु जो, इस तरह की जो अच्छी मृत्यु नहीं होती, ऐसे लोगों का मरना वृथा मरे वृथा जिए। ऐसे लोगों का मरना व्यर्थ है, ऐसे लोगों का जीना व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वो जो दूसरों, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये पशु प्रवृत्ति होती है जो आप ही चरे, जो खुद के लिए ही खाए, खुद के लिए ही जिए, खुद के लिए ही सब काम करे। ये तो पशु जैसा स्वभाव है। लेकिन मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। वही उदार व्यक्ति की कथा जो दूसरों के लिए जीता और मरता है, सरस्वती भी उसका वर्णन करती है। उसी उदार व्यक्ति के लिए धरा, ये पृथ्वी भी अपने को कृतार्थ मानती है। उसी उदार की सदा सजीव, उसी उदार व्यक्ति की यश पूरे संसार में गूंजता है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और उसी उदार व्यक्ति को, कौन सा उदार व्यक्ति? जो दूसरों के लिए जीता है, समस्त सृष्टि पूजी, समस्त सृष्टि के लोग, सारा संसार उसे पूजता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में, जो इस असीम विश्व में अखंड आत्म भाव, अपनेपन की भावना रखता है, जो संसार में के लोगों में अपने असीम अखंड अपनेपन की भावना रखता है, विश्व में भरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये दोनों जो पद हैं बिल्कुल सिंपल हैं। आप पढ़ोगे, मन से सोचोगे तो आपको अपने आप उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, ये जो पाठ है, क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये कहते हैं कि ये जो क्षुधार्त रतिदेव नाम के एक राजा थे और दधीची नाम के एक ऋषि थे। उसी नगर क्षितिश, उसी नगर नर राजा, जिन्हें हम शिवी भी कहते हैं, ने की भी एक कहानी है और महादानी कर्ण की भी एक कहानी है। ये सब दानवीर थे और इनकी अलग अलग कहानी है। अगले चैप्टर में, जब अगला वीडियो मैं आपको बताऊंगी, तो इनकी कहानी मैं अलग अलग आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी लोग थे, याद ये लोग दानी थे और इन्होंने अपने दान से लोगों को, अपना दान जो किया है, ऐसा दान, अपने प्राणों का दान, जिन्हें पता था कि ये हम देने से हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी इन्होंने वो काम किए हैं। तो इस तरह से उन्होंने दान करके लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाया है। प्रभुत्व क्या जमाया है? जो दानी होते हैं वो अपने आप लोग उनके वश में हो जाते हैं। तो क्षुधार्त रतिदेव ने, रतिदेव क्षुधार्त, भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में आया थाल, अपने हाथों से एक भिखारी को दे दिया
ये इसकी कहानी है। तो देखते हैं, अगर कोई कहानी इसमें अच्छे से बनती है विस्तार से तो मैं आपको कल बताऊंगी और आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों आप पढ़ लीजिएगा और सस्वर वाचन करिएगा और पुराने जितने भी वीडियो हैं उनको निकाल के एक बार देखिएगा। ठीक है, नमस्कार बच्चों। ये मनुष्यता पाठ से ही करते हैं। ओके, नमस्कार।